गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। मेरा आज का विषय है अलंकार। ठीक, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। स्टूडेंट, शब्दालंकार के जो पार्ट हैं वो मैं आप लोगों को अगले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। आज का मेरा है अर्थालंकार। ठीक, अर्थालंकार क्या है स्टूडेंट? जहाँ शब्द के अर्थ द्वारा आकर्षण उत्पन्न होता है, जहाँ शब्द के अर्थ द्वारा मतलब यानी कोई भी शब्द है, उस शब्द में जो अर्थ निष्कर्ष निकलता है उसमें क्या आकर्षण उत्पन्न होता है, हम उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक, अर्थालंकार के जो भेद हैं स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक क्लास सेक्शन के माध्यम से यहाँ मैं 5 भेदों का संचालन की हूँ। तो 5 भेद हैं, उनके सारे पार्ट हैं। ठीक स्टूडेंट, उपमा अलंकार क्या होता है? ठीक, उपमा अलंकार जब दो अलग वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक समान गुण के समानता, जब दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक समान गुण के समानता दिखाई देती है, किसी एक समान गुण की समानता दिखाई जाती है, तब हम उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, यानी जब दो अलग वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक समान गुण पाया जाता है, यानी उदाहरण के लिए कि किसी दो व्यक्ति को ले लिया जाए और उन दोनों में सबकी क्वालिटी, सबके मैनर, सबके गुण अर्थात जैसा कि ये हो कि एक जैसा महसूस हो। ठीक, जैसे कहा जाए कि रमेश सुरेश के जैसा है उदाहरण के लिए, तो जो उपमा अलंकार होता है वो हमें किसी दो की जो तुलना समानता होती है वो एक जैसा हो। ठीक, उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी जो पीपल का पत्ता है, ठीक, वैसा मन, यानी मन जैसे पीपल का पत्ता क्या होता है, चंचल होता है। आप देखते हैं कि पीपल का पौधा, अदर पौधा अगर लगा है तो जरा सी हवा चलने पे पीपल की पत्तियां जो है क्या होती है, बहुत ही तेज मतलब हिलने लगती है, मानो उसमें जैसे कितना हवा का वेग जो है प्रयुक्त हो जाता है, और जो पत्ते हैं उसमें बहुत स्लोली चलता है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते जैसा चंचल क्या होना चाहिए, मन है। पीपल के पत्ते जैसा चंचल क्या है, मन है। तो यहाँ दोनों की क्या बताई गई है, मन और पीपल की पत्ते की दोनों की क्या बताई गई है, समानता बताई गई है। क्या बताई गई है, समानता बताई गई है। तो इस पंक्ति में मन को पीपल पात के समान चंचल बताया गया है, यानी पीपल का पत्ता जैसे थोड़ी से हवा पे ही वो अपनी चंचलता में बहुत तेज से हिलने डुलने लगता है, उसी प्रकार मन भी चंचल होना चाहिए, यानी मन चंचल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पीपल का पात यानी पीपल का पत्ता और जो है मन और पीपल का पत्ता, इन दोनों की क्या की गई है, समानता और समान रूप यानी चंचलता बताया गया है। ठीक, अब आपको मैं उपमा अलंकार जो होता है वो कई स्थितियों में वो अपना रीजन छोड़ती है। तो हम बता रहे हैं स्टूडेंट कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। एक पहला हमारा उपमेय होता है, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। ठीक, अब रही बात कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक, जिसकी तुलना, अब हम देख रहे हैं कि ये मन जो है क्या है, उपमेय है, यानी मन की तुलना हम किससे कर रहे हैं, पीपल के पत्ते के समान। मन की तुलना हम पीपल के पत्ते के समान कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो मन है ये उपमेय हो गया। क्या हो गया, उपमेय हो गया। दूसरा, जिससे समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमान, यानी पीपल के पत्ते के जैसा क्या बताया जाता है, समानता, कि पीपल के पत्ते के जैसा समानता बताई जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। ठीक, तीसरा हमारा साधारण धर्म है। जिस गुण की विशेषता के कारण उपमेय और उपमान
में समानता दिखाई जाती है। जिस गुण की विशेषता के कारण उपमेय क्या है, उपमेय और उपमान में क्या बताया जाता है, समानता दिखाई जाती है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साधारण धर्म। अब यहाँ देखिए, जो समानता यानी उपमेय और उपमान में जो समानता दिखाई जाती है वह हमारा साधारण धर्म है, यानी डोला। अब देख रहे हैं पीपर पात सरिस मन डोला, तो ये जो डोला है ये उपमेय और उपमान में क्या दिखाई जा रही है, समानता दिखाई जा रही है। ठीक, कि यानी पीपल के पत्ते का जैसा मन क्या होना चाहिए, क्या है, चंचल है, लेकिन पीपल का पत्ता क्या, वो अपनी हवा के वेग में डोलना हिलना वो करता है पर, तो इसको आप डोलना हमारा क्या है, साधारण धर्म है। नेक्स्ट हमारा वाचक। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, क्या दिखाई जाती है, समानता, उसे हम वाचक कहते हैं। अब यहाँ सरिस क्या है, सरिस, सरिस हमारा वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द में क्या होता है, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, उसे ही हम वाचक कहते हैं। स्टूडेंट, दूसरा हमारे ये सारे हमारे उपमा अलंकार थे। उपमा अलंकार में उपमेय क्या होता है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक है। तो अब उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो है मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते की। दूसरा उपमान है जिससे समानता दिखाई जाती है। तो पीपल पात यानी पीपल का पत्ता जो है उपमान है, वह मन के जैसा क्या किया गया है, समानता बताई गई है। तीसरा हमारा साधारण धर्म है, जहाँ की साधारण धर्म जिस गुण की विशेषता हो रही है, किसकी, गुण की विशेषता हो रही है, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। यानी जो डोला है, यहाँ गुण जो है एक पत्ता का वेग यानी डोलना ही गुण बताया गया है। ठीक, चौथा हमारा नेक्स्ट है वाचक। जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है उसे हम वाचक कहते हैं। तो सरिस जो है, ये सरिस हमारा क्या है, वाचक है। स्टूडेंट, तो ये हमारे उपमा अलंकार के थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। अर्थ अलंकार के जो भेद में दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, यानी रूपक अलंकार में कोई भेद नहीं किया जाता है। यानी मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अब आप देख रहे हैं कि मतलब हैं भगवान जी हैं जो अपने मैया से चाँद के जैसा, चाँद मतलब चाँद समानता नहीं होनी चाहिए, चाँद को ही खिलौना मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कभी कभार यानी भगवान हनुमान जी जो है वो क्या किए थे, सूर्य को एक खिलौना समझकर, बॉल समझकर ही उसको क्या किए थे, घोट लिए थे। तो यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि मैया मैं चंद्र खिलौना ली हूँ, मैं चाँद का ही खिलौना लूँगा, दूसरा मुझे खिलौना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, समानता बताई है। तीसरा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में स्टूडेंट संभावना या कल्पना की जाती है। क्या की जाती है, संभावना या कल्पना की जाती है। मतलब जैसे कोई चीज़ सोचा जाए कि उसके जैसा हो या फिर यही चीज़ होना चाहिए। आप देख रहे हैं यह नदी चांदी की धारा है, यह नदी चांदी की धारा है, यानी यह नदी की पानी जो है वो चांदी के धारा जैसा है। तो वहाँ हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। चौथा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार स्टूडेंट वह अलंकार होता है जहाँ किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बड़ा करना। क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके बड़ा कर देना ही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल के अनुसार स्टूडेंट जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई। क्या हुआ, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अब देखिए कि कहा जाता है कि हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन हनुमान जी के पूंछ के ही माध्यम से सारी जो है लंका क्या हो गई थी, जल गई थी।
अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हनुमान जी के पूछ जला ही नहीं, और हनुमान जी के पूछ से सारी लंका जल गई, वहाँ के भूत प्रेत सब मर गए, भाग गए। तो अब एग्जाम्पल के लिए कि मतलब बढ़ा चढ़ा के कहा गया कि नहीं कहा गया, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। 5वां हमारा उल्लेख अलंकार। ठीक, उल्लेख अलंकार में स्टूडेंट विभिन्नता बताई गई, विभिन्नता या प्रकार बताया गया है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ विभिन्न प्रकार यानी हर किसी को विभिन्न रूप में ढाल दिया गया है। जैसे तू रूप है किरण में, किरण का मतलब सूर्य, ठीक है, तो आपका रूप सूर्य के जैसा, सूर्य के में भी है। सुमन में, सुमन मतलब फूल, फूल में भी आपका रूप है, प्राण में भी आपका है। उसके बाद में पवन हवा में भी है, हर दिशाओं में भी आपका है, और गगन में भी है। तो यहाँ हर एक टॉपिक पे यानी विस्तार किया गया है, प्रकार अलग अलग नहीं होके बल्कि हर एक रूपों में आप समावेश हैं। ठीक, तो ये हमारे उल्लेख अलंकार हैं। स्टूडेंट आई होप जो है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से जहाँ भी आप लोगों को किसी प्रकार की अलंकार से संबंधित कोई कन्फ्यूजन हुई होगी तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, थैंक यू।